राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारे। यमुना तीर वनचारे।
तुम्हारे। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो गाइए प्रेम से। गिरिधारी श्याम बन मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो गाइए भाव से। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। राम हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे
राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गो गाइए भज मुरली भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए आओ से कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ऊपर कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्,
प्रेमापुमतो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अग्रे करुणा मथ पाण्डवानां दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्य नाथा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्य नाथा गोविन्द दामोदर माधवे गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच नंदपतिवच शोरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं हरिं जगाम शरणं उत्पातागम शंकित। श्री शुक उवाच नंदपतिवच शोरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम शंकित। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से देश विदेश में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान है, भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण ही इस कलयुग में भागवत के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं।
श्रीमद् भागवत, महाभारत और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है। 128 वर्ष के बाद अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जब इस भूमंडल को छोड़कर अपने धाम वैकुंठ में जा रहे थे, उस समय अपने प्रिय मित्र उद्धव को लेकर भगवान कृष्ण द्वारिका से प्रभास क्षेत्र आए और अपने मित्र उद्धव को भागवत का ज्ञान दिए। और उद्धव जी के देखते देखते भगवान कृष्ण इस भागवत में प्रवेश हो गए, भागवत में कन्वर्ट हो गए। श्रीमद् भागवत जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। भागवत के प्रत्येक श्लोक भगवान के अंग है। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया, पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभि तथा पंचम एव षष्ठो भुजा तरंगो युगलः तथान्यो कंठस्तु रामम नवमो यदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम नाभि तथा यस्य ललाट पट्टम एकादशो द्वादश एव भाति है। किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान कृष्ण के 12 अंग है, यह बताया गया। श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंद पादो यदीयो, भगवान श्री कृष्ण के 2 चरण है। श्रीमद् भागवत का 3रा और 4था स्कंद भगवान श्री कृष्ण के कटी प्रदेश के नीचे के 2 भाग है। भागवत का 5म स्कंद भगवान की नाभि है। भागवत का 6ठ स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की दोनों भुजा है। भागवत का 9वां स्कंद भगवान कृष्ण का कंठ है। 10वां स्कंद कृष्ण का हंसता हुआ प्रफुल्लित मुखारविंद है। 11वां स्कंद कृष्ण का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान कृष्ण का तिलक है। कुल मिलाकर भागवत की ये 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग है। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों को यदि ध्यान से सुना जाए, यदि यहां वहां की बात न की जाए और भागवत के मूल श्लोकों को सहारा लेकर भागवत के इन मूल श्लोकों को समझने का प्रयास किया जाए, तो मानो वैसा ही एहसास होता है कि हम सब भगवान के गोद में बैठे हैं, क्योंकि ये भागवत साक्षात भगवान है। अतः भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तब आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं। अब जब 2 चीज आ जाती है ना, तो कंपैरिजन हो ही जाती है। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी प्रश्न किया जाए, इन दोनों में से महान कौन? भागवत और भगवान में से महान कौन? वैसे दोनों समान हैं, परंतु तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान से भी कोटि कोटि गुना महान और श्रेष्ठ भागवत है। भगवान से भी श्रेष्ठ भागवत है और उसके ज्वलंत प्रमाण महाराज परीक्षित है। आज से 5000 वर्ष पूर्व इस पूरी धरती के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित का जन्म हुआ।
जन्म के समय ही उनके जीवन में एक दुर्घटना घटी। महाराज परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में थे और उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उस उत्तरा के गर्भ महाराज परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र जानते हैं? अमोघम च अप्रतिक्रियम। ब्रह्मास्त्र ऐसा है जो एक बार निकल गया, छूट गया, तो फिर जिसके लिए छूटा है उसे बर्बाद करके ही वापस लौटता है। इस श्लोक के परपोर्ट में हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा, आजकल के अणुबम से भी ब्रह्मास्त्र महान है, अर्थात दारुण है। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने माता उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा को पता चलते ही उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान कृष्ण के पास आई। उस समय कृष्ण रथ पर बैठ चुके थे, हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे। देवी उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम करते हुए देवी उत्तरा कृष्ण के पास आई, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे कृष्ण, कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ? उत्तरा ने कहा, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर मुझे मारने के लिए आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तरा यदि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारने के लिए आ रहा है तो तुम मेरे पास क्यों आ गई? अरे मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला हूं। वास्तव में बहुत बड़े योद्धा तो तुम्हारे ये पांडव है, पांचों पांडव अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि में हजारों का वध करके विजयी होकर आए हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस वाले योद्धा है और ताजा एक्सपीरियंस है इन लोगों को। उनके पास जाओ। उस समय भारत की नारी ने बहुत सुंदर बात बताई। कृष्ण मैं मानती हूं कि ये पांडव एक घड़ी में हजारों लोगों को मार सकते हैं, ये मैं मानती हूं कि ये पांचों पांडव एक घड़ी में हजारों लोगों को मार सकते हैं, परंतु मरे हुए व्यक्ति को जीवित तो एकमात्र आप ही कर सकते हैं। नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कृष्ण, लोग एक दूसरे को मार सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित तो एकमात्र आप ही कर सकते हैं। हम लोग रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनलों में सुनते हैं कि आज यहाँ इतने मरे, आज यहाँ इतने कटे, या आज यहाँ इतने बर्बाद हुए। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना कि एक आदमी मर गया था और श्मशान में 2-5 लोग गए और मरे हुए को जीवित करके वापस लेकर आए? कभी नहीं। एक दूसरे को मार सकते हैं, परंतु मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते। मरे हुए को जीवित तो एकमात्र भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। फिर सांदीपनि मुनि का पुत्र हो या फिर द्वारिका के ब्राह्मणों के पुत्र हो या फिर समुद्र मंथन प्रसंग में देवता और दानव भी क्यों न हो, मरे हुए को जीवित करने का इतिहास कृष्ण के नाम पर है, अन्यथा कोई जीवित नहीं कर सकता। और वास्तव में मृत्यु जैसे भय से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमारी संस्था के आचार्य श्री गोविंद दास जी कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। यदि अभय बनना चाहते हैं, इस संसार में अनेकों प्रकार के भय है,
है कि नहीं? किसी को अपने ऑफिस के बॉस का भय है, किसी को अपने गुरु का भय है, किसी को माता का पिता का भय है, किसी को बिजनेस में मंदी का भय है, लॉस का भय है, और कोई भय हो या ना हो, पत्नी का भय तो सबको है, चाहे माने या ना माने, भय है। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, मौत का भय है। एक कवि ने तो एक शेर लिखा, भाई मरने का नाम मत लो मेरे सामने। वो लिखते हैं, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। जब मैं सुनता हूं कि मैं मर जाऊंगा, इतना सुंदर देह श्मशान की राख बन जाएगा, मेरी रूह कांप जाती है, मैं बिल्कुल कांप जाता हूं। मरने का नाम मत लो, मरना बहुत बड़ा भय है। आज हम लोग कभी कभी रोज दिन में 50 बार, खास करके माताओं में, मैं जहर पीकर मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगा। हम बोल तो देते हैं, ये बोलना आसान है, लेकिन मरना बहुत मुश्किल है भक्तों। कभी कभी अज्ञान में, भावना में बहकर आदमी सुसाइड कर लेता है, लेकिन विश्वास कीजिए वो सुसाइड कर तो लेता है, लेकिन जब प्राण को छोड़ने का समय आता है तब वह भी अफसोस करता है कि ये काम नहीं किया होता तो अच्छा था। मरना बहुत कष्ट है, लेकिन मृत्यु जैसे भय से, मृत्यु जैसे दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो अभय देने वाले भगवान कृष्ण का भजन करें। आज देवी उत्तरा कृष्ण के पास आई, कहा कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए, आप ही रक्षा कर सकते हैं। और उत्तरा की प्रार्थना भगवान ने सुनी, और आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके बाहर से और द्विभुज धारण करके अंदर से आखिर उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी है। तो महाराज परीक्षित के जीवन में 2 दुर्घटना घटी। एक, जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र छूटा, तब वे महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की शरण में गए और कृष्ण की शरण से उनकी रक्षा हुई। ठीक है। इसी महाराज परीक्षित के जीवन में दूसरी दुर्घटना घटी कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का श्राप मिला, 7 दिन में तुम मर जाओगे। जब ये दूसरी दुर्घटना घटी, पहली दुर्घटना घटी तब वे कृष्ण के पास गए, लेकिन जब दूसरी दुर्घटना घटी तब महाराज परीक्षित कृष्ण के पास नहीं, भगवान के पास नहीं, भागवत की शरण में गए। वहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को इस संसार में जन्म मिला। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखालय संसार में महाराज परीक्षित को इस दुनिया में जन्म मिला, लेकिन 7 दिन जब उन्होंने भागवत की शरण ग्रहण की तो आप सब जानते हैं महाराज परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। कृष्ण की कृपा से इस भौतिक जगत में जन्म, परंतु भागवत की कृपा से परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान से भी श्रेष्ठ है ये भागवत है। श्रीमद् भागवत जी में ये बहुत सुंदर इतिहास बताया गया। भगवान श्री कृष्ण की ये बहुत सुंदर बाल्य लीला का वर्णन आप सब जानते हैं। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होते ही देवकी और वसुदेव बड़े चिंतित होने लगे कि जैसे कंस ने अन्य 6 पुत्रों को मार दिया वैसे इनको भी मार देगा। भगवान कृष्ण ने जन्म से ही अपने माता पिता को अपना इतिहास बताया कि आप चिंता मत कीजिए। फिर भी ये डर रहे थे
तब भगवान ने कहा कि यदि आपको कंस का भय लग रहा है तो एक काम करो, मुझे नंद बाबा के वहां छोड़ाओ। बोले नंद बाबा ही क्यों? बोले नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है, दूध दही की कोई कमी नहीं है। मैं खूब दूध पीऊँगा, खूब दही खाऊंगा, खूब माखन खाऊंगा और दूध घी दही माखन खाकर बलवान बनूंगा और बड़ा होकर यहाँ आकर कंस को मारूंगा और बाबा आपको कारागार से मुक्त करा दूंगा। मुझे नंद बाबा के वहाँ छोड़ दीजिए। नंद बाबा के वहाँ वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल में छोड़ाते हैं और वहां से एक कन्या को लेकर आते हैं। वहां कंस को पता चला तो कंस कारागार में आया और देखा तो कन्या का जन्म हुआ। बड़ा क्रूर था कंस। उस कन्या को भी जब मारने गया तो कन्याम च अपि दिवम गता, वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई। और उन्होंने कहा कि मूर्ख कंस, तू जिसे मारने का प्रयास कर रहा है वो तेरा काल जन्म ले चुका है, अब तेरी मौत निश्चित है। कंस भयभीत हो गया कि मेरी मौत निश्चित है। तुरंत अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और बहुत बड़ी मीटिंग हुई। सारे मंत्रियों ने कहा, कंस के सलाहकार अनुचरों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, वो जहां कहीं भी होगा, यहीं कहीं होगा आजू बाजू के गांव में। हम अपनी सेना को भेजते हैं और आज से 5, 10, 15 दिन पहले जिन जिन बालकों का जन्म हुआ है उन सबको मंगवाते हैं, सबको मार देते हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा और मर जाएगा। कंस को यह बात बहुत अच्छी लगी। जब कंस इस प्रकार से निर्णय ले रहा था तब पूतना आई। बोले महाराज आप अपने सैन्य को भेजोगे तो लोगों को पता चल जाएगा और मैं वेश बदलना जानती हूं। मैं वेश बदलकर ब्रज में जाऊंगी और सारे बालकों को मार दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस प्रकार से यहां प्लान हुआ। और दूसरी ओर गोकुल में नंद बाबा के घर पर कृष्ण का जन्म हुआ। नंद के घेर आनंद भयो, नंद के घर आनंद हुआ, बड़ा उत्सव मचा। क्योंकि नंद बाबा की बहुत लंबी उम्र हो चुकी थी। बड़ी लंबी उम्र के बाद घर पर एक सुंदर बालक लाला का जन्म हुआ। बड़े आनंद विभोर हो गए। और कृष्ण जन्म के ठीक 5वें दिन, 6ठे दिन नंद बाबा ने सोचा कि कंस के अनुचर कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए हमारे गोकुल में आते हैं। वे अब की बार गोकुल में आए तो उनको पता लग जाएगा कि यहाँ बालक का जन्म हुआ है और वो लोग बालक को खोज ही रहे हैं। तो उनके अनुचर आए, उनके पहले हम ही कंस के पास जाकर टैक्स देकर आते हैं। देखो भागवत ने हमें यह भी सिखाया कि समय से टैक्स भर देना चाहिए। आप लोग तो भरते ही, भारत वालों के लिए खास है। नंद बाबा ने सोचा कि हम समय से पहले ही टैक्स भर देंगे तो प्रॉब्लम, और बात सत्य है कि समय से टैक्स भर देंगे तो भजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। नंद बाबा अपने गोकुल के गोपों को लेकर और छकड़ों के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर बहुत दूध दही माखन भरकर, बड़े बड़े मटके भरकर गोकुल से मथुरा पहुंचे और कंस को ये सारा कर, टैक्स प्रदान कर दिया। नंद बाबा ने सोचा कि अब मथुरा आया हूं तो मेरे मित्र वसुदेव जी से मिलकर जाऊं।
वहां दूसरी ओर वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा मथुरा में आए हैं तो मुझे मिले बिना जाएंगे नहीं, और नंद बाबा मुझे मेरे पास मिलने आएंगे तो कंस के अनुचर मेरे यहाँ वहाँ दृष्टि लगाकर बैठे हैं, और नंद मेरे पास आए, कंस के अनुचर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरा लड़का नंद के घर पर है। इसलिए नंद बाबा मेरे पास आए, उनके पहले वेश बदलकर मैं ही उनके पास चला जाऊं। वसुदेव जी वेश बदलकर नंद जी के पास चले गए, अपनी पत्नी को भी नहीं लेकर गए। अब ऐसा लिखा है इसलिए कह रहा हूं। नंद वसुदेव जी ने सोचा पत्नी को ले जाने में क्या प्रॉब्लम थी, ले जाना चाहिए था, लेकिन वसुदेव जी ने सोचा कि इनके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। और बात भी सही है ना, वो स्त्रियां एक स्त्री दूसरी स्त्री को कहती हैं कि सखी एक सीक्रेट बता रही हूं, किसी को कहना मत है। एक सीक्रेट बता रहे हो, किसी को कहना मत करते करते हजारों को बता देती है। और वास्तव में इसमें स्त्रियों का भी कोई दोष नहीं है। ये युधिष्ठिर महाराज ने जब से श्राप दिया है तब से स्त्रियों की ये हालत है। महाभारत में प्रसंग है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान कृष्ण पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, इन सब को लेकर गंगा के तट पर आए। अतः ते संपरेतानाम स्वानाम उदक इच्छताम दातुम स कृष्ण गंगायाम पुरस्कृत्य ययु स्त्रियः। कृष्ण सब को लेकर गंगा के तट पर आए और अपने अपने पितरों का, पूर्वजों का तर्पण कराए। उसी समय देवी कुंती ने युधिष्ठिर को थोड़े दूर बुलाया और कहा कि बेटा बेटा तुम कर्ण का भी तर्पण कर दो। युधिष्ठिर ने कहा कि मां कर्ण का तर्पण मैं करूं? क्यों? वो हमारा क्या लगता है, वो तो सूत पुत्र है। जब बार बार युधिष्ठिर ने पूछा तब देवी कुंती कहती है, वह राज की बात खोलती है कि बेटा कर्ण सूत पुत्र नहीं, कर्ण मेरा पुत्र है, कर्ण तेरा बड़ा भाई है। और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने बहुत शोक किया। युधिष्ठिर महाराज रोने लगे, बोले मां तूने मुझे यदि पहले बताया होता तो मैं कभी युद्ध न करता। मां जब मैं युद्ध कर रहा था कर्ण के हाथों को देखता था तो मुझे तेरी याद आती थी, कर्ण के चरण को देखता था तो मुझे तेरे चरण याद आते थे। मुझे क्या पता, मुझे तो स्वप्न में भी नहीं था ना, लेकिन आज ये कन्फर्म हुआ। और मां इतनी बड़ी बात आज तक तेरे पेट में कैसे रही है? उस समय बड़ी दुखी होकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इतनी बड़ी बात तूने छुपा कर रखी। मैं पूरे स्त्री समाज को श्राप देता हूं कि स्त्री के पेट में आज के बाद बात नहीं टिकेगी। ये धर्मराज का श्राप है। इसलिए माताओं का कोई दोष नहीं है, ये मैन्युफैक्चर से ही क्या कहें, मैन्युफैक्चर फॉल्ट नहीं, ये निखालसता है, ये एक सज्जनता है। तो वसुदेव जी ने सोचा कि ये देव की बात बता देगी कि देखो महाराज आपके घर पर वो जो लड़का है वो आपका नहीं हमारा है, और कंस के अनुचर सुन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वसुदेव जी अकेले गए, नंद महाराज के साथ मिलन हुआ, बहुत सुंदर दोनों के बीच में संवाद हुआ। वसुदेव जी डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि हे नंद महाराज आपकी गैया तो ठीक से है? महाराज आपकी गैया के लिए ठीक से घास चारा तो मिल रहा है? क्योंकि गैया ठीक होगी, उनके लिए भोजन ठीक होगा तो वह दूध देगी और मेरा लाला दूध पी रहा होगा। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी। नंद जी ने कहा कि आज की रात यहीं पर रुक रहा हूं, कल सुबह यहां से निकलूंगा।
इतना सुनते ही वसुदेव जी ने कहा कि महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक घड़ी भी यहाँ मत रुकिए। क्यों? बोले मुझे गोकुल में कुछ उत्पात होने की आशंका हो रही है। नंद जी मुझे ऐसा न जाने, मुझे कई घंटों से ऐसा हो रहा है कि गोकुल में कुछ गड़बड़ हो रही है, गोकुल में कुछ उत्पात हो रहे हैं, मेरे मन में ऐसी आशंका हो रही है। इसलिए आज आप यहां मत ठहरिए, आप तुरंत गोकुल वापस लौटिए। इतना सुनते ही नंद बाबा ने अपने सभी मित्र गोपों को कहा, बैल को गाड़ी से जोड़ा और उसी रातों रात नंद बाबा मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकल पड़े। अब देखिए प्रसंग, भूमिका बन चुकी है, प्लेटफॉर्म बन चुका है। नंद बाबा बैलगाड़ी पर सवार है, अंधेरी रात है, मथुरा से गोकुल जा रहे हैं। नींद आ रही है, कभी नींद उड़ रही है, चैन नहीं है, मन में शंका है, मन में चिंता है। यहां से सुखदेव गोस्वामी ये प्रसंग प्रारंभ करते हैं। नंद पथि वच शोरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं हरिं जगाम शरणं उत्पातागम शंकित उत्पातागम शंकित। नंद पथि वचः शोरे। नंद पथि, पथि माने पथ, मार्ग। नंद पथि, नंद बाबा पथ पर मार्ग से जा रहे हैं, मथुरा से गोकुल जा रहे हैं। और जाते हुए शौर्य वचः न मृषेति, वो मन में सोच रहे हैं कि शौर्य माने शूरसेन के पुत्र वसुदेव के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। और बात भी कुछ ऐसी थी कि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवताओं की आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो शौर्य वचन न मृषेति, शूरसेन के पुत्र वसुदेव के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। और इसलिए उनके मन में बहुत विचिंतयन, बहुत बड़ी चिंता हो रही थी। यहां पर दूसरी लाइन में शब्द है विचिंतयन। चिंतयन माने चिंता और विचिंतयन माने विशेष चिंता। नंद बाबा को अपने पुत्र की चिंता हो रही थी। भक्तों, चिंता इस संसार में सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको चिंता न हो। किसी को अपने बिजनेस की चिंता होती है, किसी को अपने जॉब की चिंता होती है, किसी को अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता होती है। और नीति में लिखा गया है चिंता चिता अपि गरियसी। दो शब्द सिमिलर है, चिंता और चिता, अनुस्वार का मात्र अंतर है, लेकिन चिता से भी चिंता अधिक जलाती है। क्योंकि चिता जो है मरे हुए मुर्दे को जलाती है, परंतु चिंता जीते जी आदमी को रात दिन जलाती रहती है। और जिस आदमी को चिंता है ना, वो कितना भी भोजन करे वो बारीक सा पतला सा ही बना रहता है। और जिसको चिंता नहीं है वो पानी भी पिएंगे ना तो 500 ग्राम बढ़ जाता है। चिंता। कलयुग में 99% जो रोग हैं वे सारे रोग चिंता से उत्पन्न होते हैं। हमारे पुराने जमाने में पैसे नहीं थे, इतनी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन लोग चिंता से मुक्त हुआ करते थे। दिन भर खेत में काम करते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन चिंता नहीं थी।
आज धन के ढेर खड़े कर दिए, सुख सुविधा मिल गई, सब कुछ है, लेकिन आदमी चिंता से मुक्त नहीं है। और यही चिंता आदमी को रात दिन जलाती। ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये हार्ट अटैक, ये सब क्या है? ये सब चिंता से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। चिंता। छोटे छोटे बच्चे बचपन में ही, जवानी में ही बाल सफेद हो जाते हैं। बताइए, चिंता। नंद बाबा को चिंता होने लगी। नंद बाबा को अपने बेटे की चिंता थी कि वसुदेव जी ने कहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? हमारे जीवन में जब चिंता आए तो नंद बाबा ने जो किया हमें वही करना चाहिए। जब बहुत बहुत चिंता होने लगी तो नंद बाबा क्या करते हैं? हरिम जगाम शरणम। क्या किया? हरिम जगाम शरणम। नंद बाबा को जब चिंता हुई तो वे हरि की शरण ग्रहण किए। वे अपने मन में हरि का स्मरण किए। चाहे कितनी भी बड़ी चिंता क्यों न हो, यदि हम हरि का, हरि माने भगवान राम, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाती है। यहां पर हरि शब्द क्यों कहा? हरि माने कृष्ण, राम, विष्णु, लेकिन राम, कृष्ण और विष्णु को हरि क्यों कहते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। इस हरि शब्द के अनेकों अर्थ है, लेकिन दो अर्थ मुख्य है। एक है सर्व अमंगल हरे। भगवान का एक नाम है हरि, क्योंकि हम उस भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो वे भगवान हमारे सारे अमंगल, सारे दुखों को हर लेते हैं। हरती इति हरि, जो हमारे दुखों को हरे, हमारी चिंता को हरे, हमारे अमंगल को हरे, इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। कैलाश के शिखर पर जब देवी पार्वती ने शिव जी को कहा कि पतिदेव, मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहती हूं, इतनी जिज्ञासा पार्वती की हुई और शिव जी के मुख से प्रथम शब्द क्या निकला? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव ऊषु दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। ये राम, ये कृष्ण कौन है? मंगल के भवन और अमंगल को हरने वाले हैं। हमारे सारे दुख दारिद्र्य को हर लेते हैं भगवान हरि, भगवान कृष्ण, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। जीवन में जब दुख हो, चिंता हो, अन्य किसी के पास न जाकर हरि की शरण ग्रहण कीजिएगा। हमारा क्या है ना, हमारे जीवन में जब अभाव हो, जब कुछ दुख हो, जब कुछ कष्ट हो, तो हम साधारण लोगों की शरण में जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं। परंतु विचार कीजिए, इस संसार में हम जिस किसी के भी पास जाएंगे, यहां तो सब लोग दुखी हैं। वो हमारा दुख कहां से दूर दूर करेंगे? किसी सूफी ने एक बहुत सुंदर शेर लिखा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जहां देखो उनका दामन भिगा लगेगा, जहां देखो उनका दामन भिगा लगेगा।
हृदय में दुख हो, आंखों में आंसू हो। और यदि हम किसी के भी पास चले गए, वो हमारे आंसुओं को कहां से पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी खुद आंखों में आंसू है। भक्तों, यहां राजा हो या रंक, यहां तो सब लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी। दिल्ली के दरबार में एक बार एक भिक्षुक, एक भिखारी पहुंचा और उस समय राजा नमाज पढ़ रहे थे। राजा को देखकर भिक्षुक निराश होकर वहां से वापस लौट गया। राजा अपनी नमाज समाप्त करके उस भिक्षुक के पास गए, बोले खाली हाथ जा रहे हो, आप आए हो, कुछ मांगो। उस भिक्षुक ने कहा कि महाराज, मैं तो बहुत बड़ी आशा लेकर आया था, मैं तो बहुत कुछ मांगने के लिए आया था, बहुत बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन जब मैंने आपको देखा तब मुझे पता चला कि मैं तो भिखारी, आप भी भिखारी हैं, और मैं तो एक हाथ से मांगता हूं, आप तो दो दो हाथ से मांग रहे थे। अब तो फिर मैं वाया वाया क्यों करूं, मैं सीधे उनसे ही मांग लूं। आप जिससे मांगते हो मैं उससे ही क्यों ना मांगू। हमारे दुख को हरने वाले, और दुख वो मिटा सकता है या सुख वो दे सकता है जो वास्तव में सुखी है। यहां तो हम लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। सुखी एकमात्र भगवान कृष्ण है। इसलिए शास्त्र में कहा गया सच्चित आनंद रूपाय, कृष्ण का स्वरूप ही है आनंदमय रहना। इसलिए नंद बाबा के वहां जब जन्म हुआ तो क्या कहा गया, नंद के घेर है आनंद भयो, और हमारे घेर रोतल भयो। रोते हुए ही जन्म होता है, लेकिन नंद के घेर आनंद भयो। वहां दशरथ के वहां जन्म हुआ। वशिष्ठ जी बोल पड़े, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिहुलोक उपासी। तीनों लोक में जो आनंद है, जो सुख है, वे तुम्हारे बेटे के इशारे से प्रकट होता है, राम से प्रकट होता है। तो आनंद और सुख के निधान है भगवान। ऐसी भगवान की शरण ग्रहण करने से हमें सुख और आनंद मिलेगा, दुख दूर होगा। इसलिए हरिम जगाम शरणम, हरि की शरण ग्रहण किए। तो हरि का एक अर्थ है अपने भक्त, अपने आश्रितों के दुख को हरने वाले, ठीक है। और हरि का दूसरा अर्थ है अपने भक्तों के मन को हरने वाले। हरि माने प्रेम दिया, हरे मन अपने रूप से, अपने गुण, अपनी लीला से हैं, अपने भक्तों के मन को हरते हैं। इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। भगवान का इतना सुंदर रूप है, कृष्ण की इतनी सुंदर लीला है कि भक्त का मन कहीं ना कहीं आकृष्ट हो ही जाता है। इसलिए उनको हरि कहते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, हमारे आचार्यों ने लिखा है ब्रज के भाव में। ब्रजवासी गण कहते हैं कि हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ा चोर आया है। कैसा चोर? बोले चोर नहीं है, दुनिया के सभी चोरों का सरदार है। क्या चुराता है? कहते हैं कि माखन चुराता है, गोपियों के वस्त्र को चुराता है। दुनिया में बहुत सारे चोर देखे हैं, किसी के पैसे चुरा ले, किसी का मोबाइल चुरा ले, लैपटॉप चुरा ले, किसी के गहने चुरा ले। सफ़ेद कोट में जो चोर किसी की किडनी चुरा ले, यहाँ तक के चोर देखे हैं। लेकिन हमारे ब्रज में जो चोर आया है वो तो श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम, वो तो हार्ट, हृदय को ही चुरा कर भाग जाता है। चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि, सच कहें ये चोर नहीं, ये दुनिया में सभी चोरों का सरदार है। अकेला नहीं आता ये चोर, जब आता है तो अपनी पूरी टीम को लेकर आता है। दुनिया में किसी चोर का नाम ले लो, है कोई ऐसा खूंखार चोर है और उस चोर का नाम मुख से निकल गया तो पुलिस जेल में बंद कर देती है।
लेकिन हमारे ब्रज में जो चोर आया है, उस चोर का नाम एक बार भी अपनी जीवा पर ले लो तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, वो अनंत अनंत जन्मों के पापों को मिटा देता है। इस चोर का एक बार भी हम नाम ले ले तो करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत चोर आया है। और अंत में वह भक्त कहते हैं कि प्रभु आप चोर हो, ये तो दुनिया के बच्चे बच्चे जानते हैं। और चोर सदैव पुलिस से दूर भागता है और ढूंढता है कि कहाँ छिप जाऊं। प्रभु मेरे हृदय में करोड़ों करोड़ों जन्म से अंधकार रूपी अज्ञान भरा हुआ है, आप मेरे हृदय में छुप जाइए, मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं ढूंढ पाएगा। इस प्रकार से भगवान हरि है, भक्तों के दुख को, भक्तों के कष्ट को हरने वाले हैं। तो ऐसे हरि के शरण में नंद बाबा ने शरण ग्रहण की, निवेदन किया कि हे प्रभु आप मेरे बेटे की रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से नंद बाबा हरि की शरण ग्रहण किए। परीक्षित महाराज ने कहा कि हे सुखदेव जी, क्या दूसरी ओर कुछ उत्पात हो रहा था कि ये खामखा टेंशन ले रहे थे? क्या वहां गोकुल में कुछ गड़बड़ थी, कुछ प्रॉब्लम थी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ गड़बड़ थी। बोले क्या गड़बड़ थी? कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिने शिशुं चचार निघ्नन्ति शिशुं चचार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु पूरग्राम ब्रजादिषु। दूसरी ओर कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी हुई वह राक्षसी जिसका नाम था पूतना। पूतना का अर्थ आचार्यों ने किया है, अनेकों अर्थ हैं, उनमें से एक है पूतान अपि नयति इति पूतना, जो पवित्र लोगों को भी खा जाए, ले जाए, उसे पूतना कहते हैं। तो पूतना नाम की राक्षसी को कंस ने भेजा था। उसका बिजनेस क्या था? पूतना का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं पूतना बाल घातिनी। पूतना कैसी थी? बालकों को मारने वाली, अर्थात पूतना बालकों को मारती थी। तो बाल घातिनी बालकों को मारती थी। रुधिराशना बालकों का खून पी जाती थी। शिशुम चचार निघ्नन्ति, छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई, खोजती हुई, पूर ग्राम व्रज आदिशु, अनेकों पूर, अनेकों गांव और शहरों में घूमते घूमते वह पूतना गोकुल में आ गई, व्रज में आ गई। जैसे महाराज परीक्षित ने सुना कि पूतना गोकुल में आ गई, तब तो कृष्ण से बिल्कुल निकट आ गई। तब तो ये पूतना कहीं कृष्ण को मार न दे। परीक्षित महाराज को चिंता होने लगी। यद्यपि ये घटना घटी 5000 साल बीत गए हैं, लेकिन 5000 वर्ष के बाद भी जब परीक्षित ये कथा सुन रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये लीला अभी अभी हो रही है। देखिए, हमें भी महाराज परीक्षित की तरह कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय कथा में प्रवेश हो जाना चाहिए। परीक्षित महाराज कथा में प्रवेश कर चुके थे, वो बिल्कुल, उनके चेहरे पर भाव बदलने लगे। सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित चिंता में। परीक्षित की तरह कथा सुननी चाहिए, कथा में प्रवेश हो जाना चाहिए। महाराज परीक्षित प्रविष्ट हो जाते थे। परीक्षित की छोड़िए, कुछ वर्ष पहले हमारे देश में, साउथ भारत में एक बहुत बड़े संत हुए, राजा हुए, कुलशेखर आलवार। पूर्व में वे राजा थे और वे जब कथा सुनते थे तो कथा में इतने प्रवेश हो जाते थे,
एक दिन पंडित जी आए और राम कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते कहा कि पंचवटी में रह रहे हैं। राम उस हिरण के पीछे गए, लक्ष्मण उनको ढूंढने गए, और रावण आया और सीता का हरण करके चला गया। रावण सीता का हरण करके चला गया। वो 10 लाख वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ये 10 लाख वर्ष के बाद कलयुग में अभी अभी कथा सुन रहे थे तो लगा कि रावण अभी अभी लेकर गया है। तो उसने तो मंत्री को बुलाया, ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया कि रावण सीता को लेकर गया है और सेना तैयार करो, हमें उसे छुड़ाने के लिए जाना है। वो मंत्री सोचा कि ये तो कब की पुरानी बात है और ये राजा का आदेश हुआ। अब राजा को सीधा तो कह नहीं सकते, सीधे तो ना बोल नहीं सकते। राजा अपनी पूरी सेना को लेकर तैयार, ये सत्य इतिहास है, पूरी सेना को लेकर तैयार हुआ। मंत्री थोड़ा सा बुद्धिमान, वो थोड़ा सा आगे निकल गया और फिर वापस आया और राजा को कहा कि राजन मैं अभी अभी जाकर आया, रावण ने सीता को छोड़ दिया। बोले पक्की न्यूज़ है? पक्की न्यूज़ है ना, पक्का समाचार है? बोले हाँ मैं अभी अभी देखकर जानकर आया, छोड़ दिया। बोले तब ठीक है, चलो वापस लौटो सब। वापस लौटे, गए, लेकिन उस मंत्री ने पंडित जी का कॉलर पकड़कर कहा कि आज के बाद खबरदार इस यहाँ पर आया है तो ये हमारे राजा कथा सुनते हैं तो प्रवेश हो जाते हैं और तुम लोग कथा सुनाकर हमारा टेंशन बढ़ा देते हो। लेकिन जिसे कथा का चस्का लग गया वो कथा को कैसे छोड़ सकता है। राजा तो पंडित जी को बुला रहा था, कथा चल रही थी। एक दिन कथा आई, भगवान रामचंद्र अपनी अंतिम लीला में अपना सारे कामकाज सब कुछ समाप्त करके सरयू नदी में प्रवेश कर गए। भगवान राम सरयू में प्रवेश किए, ये सुन रहे हैं और इनके मन में हो रहा है कि राम अभी अभी सरयू में जा रहे हैं। श्रीरंगम में थे और ये वहां से घर से दौड़े और वहां पर बहुत बड़ा समंदर था, समंदर को सरयू समझकर प्रवेश कर गए। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कैसे मरने देंगे? ये तो समंदर में डूब गए और लोगों ने सोचा कि अब राजा गए, लेकिन साक्षात भगवान रामचंद्र कुलशेखर अलवार को अपने हाथों में लेकर उस समंदर से बाहर निकले और पूरी दुनिया ने देखा भगवान रामचंद्र की इस लीला को। जब हम कथा सुने तो कथा में प्रविष्ट हो जाए। जब कथा सुने तो हमारी प्रत्येक इंद्रियों को कथा में लगा देना चाहिए। आजकल तो ये बहुत सुख सुविधा हो गई है। आज से 50-25 साल पहले जब टीवी का इतना जमाना नहीं था और जब ये क्रिकेट मैच होती थी और उसमें भारत पाकिस्तान की हो और लास्ट ओवर चल रही हो, तब सब लोग रेडियो के ऊपर अपना कान थमा कर बैठ जाते थे। एक रेडियो है, 10 लोग बैठे हैं, बिल्कुल अपनी सारी इंद्रियां रेडियो में है और दरवाजा खोल के कोई चिल्लाते हुए आता है तो उसे बंद करा देते हैं और ये ध्यान से सुनते हैं। तो जैसे रेडियो की कमेंट्री 25 साल पहले लोग सुना करते थे, वैसे कथा को सुनना चाहिए। अपनी सारी इंद्रियों को भगवत कथा में लगाकर। परीक्षित महाराज कथा में प्रवेश कर गए और परीक्षित महाराज को चिंता होने लगी कि पूतना गोकुल में पहुंची है, अब कृष्ण को मार देगी। परीक्षित महाराज के चेहरे पर बदलते हुए भावों को देखकर सुखदेव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताया। सुखदेव गोस्वामी को कथा को रोक दिए और एक श्लोक में सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, आप चिंता मत करो। यद्यपि पूतना गोकुल में आ चुकी है, लेकिन पूतना राक्षसी का प्रभाव गोकुल में चलेगा नहीं। क्यों? कहते हैं न यत्र श्रवणादिनी रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुं कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुं या तो धान्यश्च तत्र हि या तो
धान्यश्च तत्र हि। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की चिंता को दूर करने के लिए ये बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं। कहते हैं परीक्षित न यत्र, ऐसी जगहों पर पूतना जैसी राक्षसियों का प्रभाव नहीं चलता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला का कीर्तन होता है, श्रवण होता है। श्रवण आदि नहीं, जहां पर श्रवण होता है, जहां पर भगवत कथा और कीर्तन होता है, वहां पूतना या पूतना जैसी आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं चलता है। ये सत्य बात है। यहाँ शहरों में तो नहीं, परंतु गांव में ये भूत, ये प्रेत, ये आसुरी शक्ति का प्रभाव अधिक देखा जाता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ये शहरों में भूत क्यों नहीं आते, शहर में क्यों है, क्या यहाँ पर आएंगे? शहर में आकर भूत भी परेशान हो जाएंगे। तो गांव में ये भूत प्रेत ये सब कुछ ज़्यादा चलते हैं। शहरों में तो भूत भी बेचारे टेंशन में आ जाते हैं। वो अपने परिवार को कहते हैं वहाँ मत जाना, वहाँ शहर के आदमी ज़्यादा है। परंतु जहाँ पर बहुत भूत प्रेत आदि होता है, ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर भगवान कृष्ण की कथा नहीं होती, जहाँ पर कृष्ण का कीर्तन नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी ने यह बहुत बड़ा सिद्धांत बताया कि जहाँ श्रवण है, कीर्तन है, न यत्र, वहाँ पर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का साया नहीं होता। भजन करने वाले, गले में कंठी, भाल में तिलक और भगवान का नाम जिसके पास है, उनको आसुरी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे कितनी भी बड़ी आसुरी शक्ति क्यों ना हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न यत्र श्रवणादिनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतांभरतो यातो धान्यश्च तत्र हि यातो धान्यश्च तत्र हि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित तुम डरो नहीं। जहाँ पर कृष्ण की कथा होती है, कृष्ण का नाम होता है, वहाँ पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। तो आप समझिए, जहाँ पर कृष्ण की कथा और कृष्ण का नाम होता है, वहाँ पर आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता। तो जहाँ साक्षात कृष्ण है, वहाँ पर आसुरी शक्ति का प्रभाव कैसे हो सकता है? अतः परीक्षित तुम चिंता मत करो। परीक्षित की शंका, परीक्षित की चिंता दूर हुई और सुखदेव जी अब कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणे। कहते हैं कि वह पूतना खेचरी, खम माने आकाश, च माने विचरण करने वाली, पूतना गोकुल में कैसे आई? खेचरी, आकाश में उड़ते उड़ते आई थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूतना जैसी राक्षसी, ये असुर भी आकाश में उड़ सकते हैं। ये आकाश में उड़ना, पानी पर चलना, ये सब सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या होता है, ये छोटी मोटी सिद्धियों को देखकर आदमी उसे भगवान मानने लगते हैं। भगवान कुछ और है। तो पूतना आकाश में उड़ते हुए आई, नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में आई। लेकिन पूतना जब आई तो कैसे आई? योषित्वा माययात्मानम, योषित स्त्री का रूप लेकर आई। ये राक्षसी किसी भी प्रकार का रूप बना सकती थी, लेकिन पूतना ने देखा कि लोगों को ठगना है, किसी को ठगने के लिए सबसे बेस्ट रूप यदि कोई है, ये भागवत मुझे मजबूर कर रहा है, आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। क्या लिखा है तीसरी लाइन में? योषित्वा, संस्कृत शब्द है, योषित माने स्त्री। किसी को भी ठगने के लिए स्त्री का रूप सबसे बेस्ट है। और इसीलिए समुद्र मंथन के प्रसंग में जब अमृत प्रकट हुआ
और असुर देवताओं के हाथों से अमृत कलश लेकर भागे छल कपट करके, तो उस असुरों को ठगने के लिए भगवान को अवतार लेना हुआ। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया? एक स्त्री का अवतार लिया। ये भगवान भी जानते हैं। ये प्रसंग आप देखेंगे तो पता चले। समुद्र मंथन के प्रसंग में जब अमृत निकला तो असुर लोग भागे। वैसे डील हुआ था कि हम आधा आधा पिएंगे, आधा देवता पिएंगे, आधा असुर पिएंगे, लेकिन असुर का तो स्वभाव है जैसे ही निकला लेकर भागे। और असुरों के बीच में झगड़ा होने लगा। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति भाषितम। बाप बेटे को कहता था तू तो यार जवान है मुझे पीने दे, बेटा बाप को कहता तू बूढ़ा हो गया मुझे पीने दे। आपस में झगड़ा, असुरों के बीच में आपस में झगड़ा, एक दूसरे के छीना झपटी हो रहा था। मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। तब तक तो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर असुरों के सामने आ गए। जैसे ही भगवान स्त्री का बिल्कुल सुंदर, अब कृष्ण पुरुष के रूप में इतने सुंदर लगते हैं, जब स्त्री बनेंगे तो क्या कहना है। जब स्त्री बनकर आए इनके सामने, सब लोग जेन्युइन बनकर कॉलर ठीक कर दिए, खड़े रह गए। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुंबई की ट्रेन में या BST बस में कुछ 2-5 लड़के, 8-10 लड़के जोर से चिल्लाते हैं, फुदकते हैं, गालियाँ बकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लड़की आती है इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल कॉलर ठीक कर लेते हैं, ठीक से जेन्युइन बन जाते, बैठ। कितना पावर है यार। तो भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया। ये असुर छीना झपटी झगड़ा आदि कर रहे थे। स्त्री को देखकर, मोहिनी को देखकर सब लोग खड़े रह गए, जेन्युइन बन गए। और एक असुर था, उसने अमृत का कलश लिया और जाकर मोहिनी के हाथ में दे दिया, बोले तुम रख लो। 2-5 थे, बोले हम लोग झगड़ा करे, दे दिया। वो 2-5 को साइड में लेकर गए और इतना मारे, इतनी धुलाई की, बोले इतनी अच्छी स्त्री खड़ी और तुम लोग। अब ये लोग झगड़ा कर रहे थे, गाली बक रहे थे, लेकिन कोई जाकर पूछा, मे आई नो हु आर यू? अब ये तो लड़की बनकर आई थी, भगवान कृष्ण मोहिनी बनकर। और जब पटाना होता है ना तो ज़्यादा बोलना नहीं है, ये स्त्रियों से सीखना चाहिए, लड़कियों से। तो मोहिनी चुपचाप खड़ी रही। तो किसी दूसरे ने पूछा, उनको बोलने का क्यों कष्ट दे रहे हो? बेचारी बोलेगी कष्ट होगा, इतनी कोमल है। कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो बता दो, वेयर आर यू फ्रॉम? ऐसे भागवत में, मैं थोड़ा सा अपनी स्टाइल में बोल रहा हूँ, भागवत में एज इट इज लिखा है। बोले हम स्वर्ग में गए, वहां नहीं देखा, पृथ्वी में नहीं देखा, नरक में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, तुमको पहली बार देखा। कम से कम ये तो बता दो तुम कहाँ से हो। फिर भी ये कुछ नहीं बोल रहे। ठगना है ना, जब किसी को ठगना होता है चुपचाप। कोई बात नहीं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम हो बिल्कुल सुंदर। खाली फोकट समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से जितने भी रत्न निकले, सारे रत्न हमको तुम्हारे अंदर दिखाई देते हैं। देवताओं ने अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। मोहिनी तो लेने के लिए आई थी ना, वो लेकिन जानबूझ कर कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से इच्छा है ले लो। नहीं नहीं रख लो, और हम तुम्हारे हाथ से पीना चाहते हैं। मोहिनी ने कहा देखो आज तक मैंने कभी पानी नहीं परोसा और तुम इतना बड़ा जिम्मेदारी अमृत दे रहे हो। देखो किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, मुझे तो इसलिए मुझे मत दो। बोले कोई बात नहीं, किसी को नहीं मिला नो प्रॉब्लम, मिला नो प्रॉब्लम, कम ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो तुम्हारे रूप के आशिक हैं। उन्होंने गीत गाया। तो अमृत कलश भगवान के मोहिनी के हाथ में दे दिया, बोले तुम पिलाओ। और फिर आप सब जानते ही हैं कि भगवान ने ठग लिया है। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पर तीसरी लाइन में लिखा है ना, योषितवा। योषित माने स्त्री। पूतना ने वैसे किसी भी रूप को बनाना जानती थी, परंतु पूतना ने स्त्री का रूप बनाया क्योंकि ठगना था लोगों को।
आगे बढ़ते हैं। योषित्वा माययात्वानम प्राविशत कामचारिणी। पूतना स्त्री का रूप लेकर उस गोकुल में प्रवेश करने लगी। रूप कैसा था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना ने गोपी का रूप धारण किया। जैसे गोपियाँ गोपी ड्रेस पहनती हैं, जैसे गोपियों के बाल होते हैं, जिस प्रकार से गोपियाँ तिलक करती हैं, गले में कंठी पहनती हैं, जिस प्रकार से गोपी का वस्त्र होता है, पूतना राक्षसी गोपी ड्रेस पहनकर गोपी जैसा रूप बनाकर उस ब्रज में प्रवेश करने लगी। और उसके हाथ में कमल का फूल है। कमल के फूल को घुमाते हुए वो पूतना गोकुल में प्रवेश कर रही है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना को देखकर ब्रजवासी गोकुलवासियों को यही लगा कि साक्षात लक्ष्मी नारायण को मिलने जा रही हैं। कहाँ ब्रजवासियों का भाव कि एक राक्षसी को देख रहे हैं तो कहते हैं कि ये लक्ष्मी है, और हमारे बीच में लक्ष्मी आ जाए ना तो हम कहेंगे ये राक्षसी आकर बैठी है। ये हमारा सोच, ये हमारी भावना है। हम किसी को भी देखते हैं तो उसमें दोष ही दिखाई देते हैं, और ब्रजवासी इतने दोषों से युक्त हैं पूतना, लेकिन फिर भी उसमें गुण ही दिखाई देते हैं। यह है शुद्ध भक्त और साधारण भक्तों की सोच। साधारण भक्त जो होता है वह दूसरों में दोष देखता है, दूसरों में गुण होते हुए भी दूसरों में दोष देखता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, जो महात्मा होता है, वे दूसरों में दोष होते हुए भी उस दोष को नहीं देखता, मात्र दोष को ही गुणों में देखता है। उसे महात्मा कहते हैं, जो दूसरों के दोष में गुण देखे, ये है महात्मा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर में जाते रथ यात्रा के समय, और गुंडीचा मंदिर को साफ करते। 100 झाड़ू मंगाते और 100 झाड़ू भक्तों के हाथ में, और सारे भक्त, महाप्रभु स्वयं भी झाड़ू लगाते, सारे भक्त झाड़ू लगाते। लेकिन कुछ मेरे जैसे होते थे ना, आलसी, जिसको झाड़ू लगाने में कोई मन नहीं लगता था, वो कोने में जाकर बैठ जाते, सो जाते। महाप्रभु जब उनको देखते तो डांटते नहीं, उनका दोष नहीं देखते, महाप्रभु उनको जाके प्रणाम करते, वाह आप कितना अच्छा झाड़ू लगा रहे हैं। वो तो सो रहा है वहाँ कोने में, लेकिन महाप्रभु क्या कहते, आप कितना अच्छा। मैं तो कहता हूँ आप एक क्लासेस खोलो और लोगों को झाड़ू मारना सिखाओ, कितना अच्छा झाड़ू। अब उस आदमी को इतनी लज्जा आती, धरती फट जाए तो अंदर समा जाऊं। और महाप्रभु की इस वचनों को सुनकर वो भी ठीक से झाड़ू लगाने लगता था। कुल मिलाकर दूसरों के दोष को न देखकर उनके गुण को देखा जाए। ब्रजवासियों ने पूतना के दोष को नहीं, उनके दोष में भी गुण दिखाई दिए। भक्तों, हमें भी जीवन मिला है तो दूसरों के गुण देखने में अपना समय बिताए। होता क्या है, बार बार कहा जाता है साधु संग करो, साधु संग करो, साधु संग करो, और हम लोग साधु संग करते भी हैं। लेकिन जब एक साधु का, एक भक्त का संग करते हैं तो उस भक्त में से जो साधुता है, जो भक्ति है, उसका संग नहीं करते। उनमें जो दोष है, जो अवगुण है, हम उसका संग करते हैं और उस दोष को लेकर घर पर आते हैं कि फलाने भक्त में तो ये दोष है, उसमें ये कमी है, ये कमी है। वास्तव में हम बाहर से तो वैष्णव एसोसिएशन करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए तो वैष्णव एसोसिएशन में वैष्णव के अंदर वैष्णवता नहीं, उनके दोषों को लेकर आते हैं। हम किसी के दोषों का संग कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर दोष ही दोष बढ़ रहे हैं। यह छोड़कर हमें दूसरों में गुण देखना चाहिए, गुणों का संग करना चाहिए। ब्रजवासियों ने यही देखा कि साक्षात लक्ष्मी आ रही हैं। भागवत के 11 स्कंद में कहा गया, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मनः। जो शुद्ध भक्त होता है वो सबके अंदर भगवान को देखता है, और सबके अंदर भगवान को देखकर
सबको प्रणाम करता है, सबको आदर देता है। हम लोग पैसे खर्च कर करके भारत जाते हैं, भारत के मंदिरों में जाते हैं, वो मंदिर टूटे फूटे खंडित हैं, लेकिन फिर भी दूर दूर से जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान विराजमान है। बाहर से मंदिर कितना भी पुराना है, जीर्ण है, टूटा फूटा खंडित है, लेकिन क्योंकि अंदर भगवान है इसलिए वह पूजनीय है। ठीक उसी प्रकार बाहर से शरीर कैसा भी क्यों न हो, उसके अंदर कुछ भी दोष क्यों न हो, लेकिन कम से कम उनके हृदय में परमात्मा तो बैठे हैं। मंदिर उसे कहते हैं जहां भगवान विराजमान है। हम सब के हृदय में परमात्मा विराजमान है। किसी भी व्यक्ति का शरीर ही एक मंदिर है, और क्योंकि उस मंदिर में उनके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, उस परमात्मा को देखकर, उनके गुणों को देखकर हमें आदर प्रणाम और उसका सत्कार करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।